जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, I need a break. तो सुनिए डिलाइट डिलाइट with RJ मावश खान, Sunday to Thursday 12 to 3 PM. रेडियो वही अपना FM 107. बिल्कुल। तो हमारे साथ इस वक्त एक ऐसी ही बच्ची मौजूद है। अभी रिसेंटली एक टूर्नामेंट हुआ था जिसमें हम लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, क्योंकि FM 107 ने उसको स्पॉन्सर किया था और टीम के अपने मुख्तलिफ मेंबर्स के सुने भी इस वक्त मैसेजेस हमारे पास मौजूद थे। रिजलान का आपने सुना, जहीर का जो इंडिया से जिनका ताल्लुक है, रिजलान श्रीलंका से, और इस वक्त हमारे साथ एक और बच्ची मौजूद है जो कि उस टूर्नामेंट में वुमेन टीम को रिप्रेजेंट कर रही थी। और उनकी मतलब मेंबर थी टीम की, और वो पिंक टीम की जो कि विनर थी, प्लेयर थी राहिया अरशद। तो उनको हम वेलकम करेंगे अपने शो में। वेलकम। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक राया। और आज ये नाम भी मैंने पहली दफा सुना है, तो सबसे पहले तो नाम है ना, बहुत प्यारा नाम है। तो मैं चाह रही थी अब तो नाम का सबसे पहले तो मतलब बता दें आप। जी, मेरा नाम रायहा अरशद है और इसका मतलब खुशबू है। वाह वाह, खुशबू मुझे भी थोड़ी ऐसी महसूस होने लगी कि खुशबू है, चारों तरफ फैल चुकी है रायहा खुशबू। जी थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू। अच्छा, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि ख़वातीन लेडीज़ का ना, उनके हवाले से कि हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में देखा गया कि अपर लेवल में आपको अगर हम देखें तो इस वक्त जैसे आप मैंने बात की आपने कि मायविश के जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, ऑल मतलब जो हैं, तो ये भी इंजीनियर हैं माशाल्लाह से। और स्पोर्ट्स विमेन भी हम कहेंगे। क्यों राया, क्या कहेंगी आप कि इतनी एजुकेशन के साथ साथ स्पेशली जैसे कि मास्टर्स भी माशाल्लाह से करते हैं, इंजीनियर भी हैं, और मुझे बताइए कि कैसे आपने शुरू कैसे किया, और इस टीम में भी, और फिर जो नेशनल टीम है कतर की नेशनल टीम, उसमें भी कम्पीट करने जा रही हैं इतनी सी उम्र में, और इतने हाई लेवल पर। तो कैसे इतने हाई लेवल पे इतनी सी उम्र में इतने सारे काम किस तरह से लेके चल रही हैं, उसके पीछे क्या सीक्रेट है वो हम जानना चाहेंगे आपसे। जी श्योर, इंशाल्लाह। मैंने अपना ये जर्नी स्टार्ट किया अपने स्कूल टाइम से। मुझे क्रिकेट का शुरू से बहुत शौक था, और अब देखिए क्रिकेट और मतलब मैं पाकिस्तान एजुकेशन से अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट की, तो वहाँ भी कतर में मुझे तब से अपॉर्चुनिटीज मिलना स्टार्ट हो गई। एंड आई स्टार्ट मुझे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में अपॉर्चुनिटीज मिली। तो फ्रॉम दैट टाइम मैंने इस जर्नी को कंटिन्यू रखा। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग मैंने बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, और पाकिस्तान से जब मैं वापिस आई तो अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट द अपॉर्चुनिटी कतर क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से वुमेन्स। जी हेलो। जी हम सुन रहे हैं, आप रहिए, कंटिन्यू कीजिए। जी, तो यहाँ पे कतर क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से वुमेन्स के लिए स्पेशल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जिसका मुझे 2019 में इल्म हुआ और मैंने उसको ज्वाइन किया। और इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि विदाउट एनी चार्जेस और बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी में हमें ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। और मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूंगी अपने कोचेस का। मिस शिवानी हमारी क्रिकेट हेड है यहाँ पर, और मिस्टर उमरान, और बहुत सारे हाईली क्वालिफाइड मेंटोर्स के अंडर हम ट्रेनिंग लेते हैं। तो उससे मेरी स्किल्स जो हैं और ज़्यादा अपग्रेड हुए क्रिकेट में, और मुझे प्रोफेशनल लेवल पे खेलने का सारी मतलब ट्रेनिंग मिली। तो इट वाज अ वेरी वंडरफुल। बेस्ड ऑन दैट जो है मैंने अभी रिसेंटली प्ले किया है T10 टूर्नामेंट में, जो कतर क्रिकेट एसोसिएशन बोर्ड के अंदर डॉक्टर मिस्टर यूसुफ जिहाम अल कुवारी ने ऑर्गेनाइज करवाया था। तो इसमें जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है, हम सुन रहे हैं। जी सॉरी। तो ये बहुत जबरदस्त 25 दिसंबर का ये दिन था, जिस दिन हम 2 टीम्स सेलेक्ट हुई अमंग 40 गर्ल्स टीम, जिसमें से हमारी सिलेक्शन हुई और 2 टीम्स बनी। और आपने देखा कि उस दिन कितना खूबसूरत दिन था, बहुत बड़ा क्राउड था, और वो हमारे लिए आफ्टर पेंडेमिक, मेरे लिए कतर में फर्स्ट एक मतलब इंटर
डोमेस्टिक मैच था जो प्ले किया, एंड इट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस. हमें मौका मिला कि हम अपने स्किल्स जो हमने ट्रेनिंग ली थ्रू आउट द ईयर हम उसको शो कर सकें. और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन द विक्ट्री इन दैट मैच. बिल्कुल. और उस दिन आपने कहा कि वाकई बहुत ही खूबसूरत दिन था, और हमारे लिए और भी स्पेशल हो गया कि हम यहाँ प्रोग्राम दे रहे थे और वो स्पेशली लेडीज़ के हवाले से था, और वही सेम टाइमिंग्स थे आपकी लेडीज़ मैच की उस वक्त. तो हमें बहुत अच्छा लगा कि जैसे कि पिंक एंड येलो टीम, और आपने बात हमने उस पर की भी, तो बड़ा बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लिए हुए था. तो आपके लिए भी था. तो आपने जैसे बताया कि अपनी पूरी जो किस तरह से आप यहाँ आई और बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी हुई और अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी हमें बताइए ये कि यहाँ पर जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट की बात की जाए तो अब तो नहीं, अब तो बहुत अरसा हो गया, मगर फिर भी स्पेशली मेल्स डोमिनेंट गेम कही जाती है. तो उसमें एंट्रेंस के लिए क्या हुआ, क्या कुछ थोड़ी सी अच्छी सी बात बताइए कि क्या जोश था, क्या बलबला? जी थोड़ी सी आवाज मुझे सही नहीं आ रही, सॉरी फॉर दैट. अच्छा रिपीट कर देते हैं हम ये क्वेश्चन. ये पूछ रही हैं कि क्रिकेट जो है बेसिकली वो मेल डोमिनेटिंग गेम कहलाता है हमेशा से ना, लोगों का ये ख्याल है कि ये गेम तो लड़के ही खेल सकते हैं, लड़कियां इस फील्ड में कहाँ आएंगी. तो आपने इस चीज में मतलब ये एक चैलेंज था आपके लिए, कोई एक ऐसा इंटरेस्टिंग कोई इससे जुड़ा हुआ वाकया, कोई किस्सा जो आपको याद हो वो भी आप हमसे शेयर कीजिए. जी श्योर. एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि ये मैं क्रिकेट के अलावा अपनी जॉब में भी यही चीज, बिकॉज आई एम अ इंजीनियर बाय प्रोफेशन, तो मैं लेकिन पहले मैं क्रिकेट की बात करूंगी क्योंकि वी आर इन दैट फेज. तो एक्चुअली सिर्फ ये है कि हमारे नाउअडेज लड़कियां अपने आप को जो है हर फील्ड में प्रूव कर रही हैं कि वो अपना पैशन के जरिए, अगर आप परफॉर्मेंस वाइज भी देखें, स्पोर्ट्स हो गए, एजुकेशन हो गए, तो लड़कियां इस चीज को, इस स्टेटमेंट को गलत प्रूव कर चुकी हैं. तो अपकमिंग ईयर्स में और हमारा जो ये अब जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है और हमारे जो गर्ल्स की पावर है वो इतनी माशाल्लाह अच्छी है. और स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि 2010 में जब आई वाज इन पाकिस्तान एजुकेशन सेंटर, हम एक क्रिकेट ग्राउंड में हमारा इंटर स्कूल कंपटीशन था. तो आई रिमेम्बर कि वो मैच हमारा जब कंडक्ट हुआ तो देयर वाज लाइक नो व्यूअर्स एट ऑल. एशियन स्टेडियम में वो कंडक्ट किया गया था और हम बहुत पैशनेट होके गए कि यार बहुत ज्यादा व्यूअर्स होंगे, स्पेक्टेटर्स होंगे, इट वाज अ ह्यूज क्राउड. और लेकिन अब जब मैं आपको बताऊं कि उसका एक मिसाल ये है कि अब जब हमने 25 दिसंबर को मैच खेला तो देयर वाज नॉट अ सिंगल सीट व्हिच वाज एम्प्टी. और इतना माशाल्लाह क्राउड था जो कि एडमिट कर रहा था कि गर्ल्स का मैच देखने के लिए लोग एक्साइटेड हैं और वुमेन्स की परफॉर्मेंस देखने के लिए. और आई बिलीव कि ये एक बिग डिफरेंस है जो गर्ल्स ने गैप अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू कवर किया है. एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है. अच्छा दूसरी चीज़, जैसे डॉक्टर फौजिया ने बताया कि आप माशाल्लाह से बाय प्रोफेशन, और आप भी बता रही हैं कि इंजीनियर भी हैं, तो ये दोनों चीज़ें मतलब अक्सर लोगों का ये भी एक मिथ कह लें आप इसको, ये ख्याल होता है कि अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में तो हिस्सा नहीं ले सकते होंगे ना, तो ये कैसे आप लेके चली हैं दोनों चीज़ें साथ? जी ये एक्चुअली मैं अपने पैशन को साथ लेके चली. इंजीनियर अब मेरी ड्यूटी टाइमिंग 7 to almost 4 o'clock तक होती है और हमारे जो ट्रेनिंग सेशन हमारे होते हैं वीकली बेसिस. सो माय फैमिली, माय फादर स्पेशली, ही इंकरेज मी अ लॉट. और मुझे लगता है कि अगर ये मेरे एक तरह से मेरे अंदर एक इंथुजियाज्म था कि मैं क्रिकेट में मैं मतलब अच्छी हूँ, तो आई हैव टू गो अहेड विद इट. तो मैं ये क्रेडिट देना चाहूंगी अपने पेरेंट्स को, आपकी फैमिली सपोर्ट, अपनी मदर को, कि उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि बेटा अब तुम थक गई हो मत जाओ. एंड तो मैं रियली उनको क्रेडिट देना चाहूंगी. और नो डाउट जो मुझे लीडरशिप वहाँ मिलती है जब हम ट्रेनिंग सेशन में जाते हैं, तो साइकोलॉजिकली, मेंटली हमें इस कदर मतलब बेहतर फील होता है कि हम दोबारा जाने का दिल चाहता है. तो मैं इंकरेज करूंगी, अगर मुझे यंगस्टर्स सुन रही हैं, गर्ल्स, वुमेन, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, कोई नेशनल्स का डिफरेंस नहीं है. एवरीबडी कैन कम एंड जॉइन अस ओवर देयर. जी राया जी, आप अभी जैसे आपने कहा कि आपके कतर क्रिकेट टीम के कोचेस का आपने जिक्र किया, तो आपके लिए एक सरप्राइज है. जी सलाम वालेकुम, मेरा नाम शिवानी मिश्रा है. मैं कतर में क्रिकेट कोच और अंपायर हूँ. बिना सेहत जिंदगी की कोई भी खुशी मेहमानी है.
और सेहतमंद रहने का मजेदार तरीका स्पोर्ट्स है। मजे का मजा फिटनेस बोनस के साथ। नेशनल स्पोर्ट्स डे कतर हुकूमत का एक बेहतरीन आइडिया है। हम सभी को याद दिलाने के लिए स्पोर्ट्स का हमारी जिंदगी में एक अहम रोल है। कोई भी स्पोर्ट्स चुनिए, वो वर्चुअल स्पोर्ट्स ही क्यों ना हो, उसमें शामिल होकर खुद भी सेहतमंद बने और दूसरों का भी हौसला बढ़ाएं। आप सभी सुनने वालों को कतर नेशनल स्पोर्ट्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और बस हम ये कहना चाहेंगे, खेलते रहिए, खुश रहिए और सेहतमंद रहिए। बिल्कुल, खेलते रहिए, खुश रहिए और बिल्कुल बहुत ही अच्छा मैसेज। जी राजीव, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? ये तो हमें बहुत अच्छा। जी हाँ जी, मैं सबको जो मुझे सुन रहे हैं आज, मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि हमें तो सबसे पहले इस डे की इम्पोर्टेंस के बारे में समझना चाहिए कि गवर्नमेंट ने ये स्पोर्ट्स डे क्यों ऑर्गेनाइज किया। हमें एक हॉलीडे मिलता है, तो मेरी अपनी ज़ाती राय इस बारे में है कि ये स्पेशली प्रमोट किया गया है कि हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें। कतर में रहने वाला हर इंडिविजुअल अपने आप को किसी न किसी तरह जो है वो एक्टिव रखे फिटनेस में, क्योंकि एक बड़ा फेमस कोट है कि अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो जब तक आपकी बॉडी हेल्दी नहीं होगी, आप अच्छा फील नहीं कर सकते मेंटली, स्पिरिचुअली। तो आज का दिन हम सबके लिए एक बहुत सेलिब्रेशन का दिन है। आज अगर कोई नहीं भी स्पोर्ट्स खेलता तो मैं चाहूंगी कि वो अपने आप को कमिट करे। बहुत वैरायटी है स्पोर्ट्स में, और जो भी गेम पसंद है, आई बिलीव के दे कैन इजीली इनरोल इन कतर, क्योंकि अब माशाल्लाह कतर जिस तरह आगे बढ़ रहा है, और हमने 2030 एशियन गेम्स भी विन कर लिया अपकमिंग। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आ रही हैं जी इंशाल्लाह। तो जी, तो मैं इंकरेज करूंगी हर किसी को कि वो जरूर अपना कोई ना कोई अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं एक्चुअली पर्सनली अगर बताऊं कि जब मैं स्पोर्ट्स पे जाती हूँ, मेरा 2 घंटे का ये ट्रेनिंग सेशन होता है कतर क्रिकेट एसोसिएशन के साथ, तो उसके बाद आई फील अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी इन माई सेल्फ, और वो मुझे अगले पूरे दिन के लिए बहुत अच्छा महसूस करवाता है। एंड मैं कॉन्फिडेंस आता है, स्पेशली बीइंग अ गर्ल, कि ये जो सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपका, ये बहुत ज्यादा बूस्ट अप होता है इन गेम से। बिल्कुल सही, और बिल्कुल यही आपका मैसेज के थ्रू द हेल्दी लाइफस्टाइल और फिट रहने के लिए एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, और फिर जो ये मूड है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत अच्छा लगा राया आपसे बात करके, और इनकरेजिंग, सब लेडीज़, बच्चियाँ, आपकी जो फ्रेंड्स हैं वो भी इस वक्त सुन रही होंगी, और मैं भी बहुत इंस्पायर हो चुकी हूँ कि हर रोज़ जो है किसी ना किसी तरह से स्पोर्ट्स का जो नाम है वो अपने साथ रखना है, बेशक वो रनिंग के थ्रू हो, बेशक वॉक के थ्रू, एनीथिंग। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू राया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। थैंक यू सो मच, बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, थैंक यू।